हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझाऊंगा। ये टॉपिक है हम लोग का रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की अजीम बगावत। इस बगावत के बारे में मुख्तलिफ मौरख़ीन जो है मुख्तलिफ तरीके से बयान करते हैं, मुख्तलिफ तरीके से इसके बारे में बताते हैं। तो मैं आज पूरी तरीके से इसका जो स्टार्ट और जो एंड है इसको अच्छी तरीके से आप लोगों में समझाने की कोशिश करूँगा। अंग्रेज, ज़मींदार और साहूकार, ये चारों तरफ से किसानों को, हिंदुस्तान के गरीबों को अलग अलग तरीके से सता रहे थे, अलग अलग तरीके से जो है इन पर जुल्म और सितम कर रहे थे। तो आज एक मेन सवाल है हम लोग का कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रिवोल्ट 1857। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था कि सर रिवोल्ट ऑफ 1857 पर वीडियो बनाइए। तो मैं आज इस टॉपिक पर आज आप लोगों को ले चलूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं, बहुत सारे लोग जो है ये बगावत जो हुई, अलग अलग लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये बगावत जो है एक फ़ौजी गदर है, कोई कहता है ये एक कौमी इनकलाब है, कोई कहता है इसको इंडिपेंडेंस रिवोल्यूशन है, इंडिपेंडेंस वार है, काउंटर रिवोल्यूशन है, नेशनल वार है, कोई इसको सिपाही म्यूटिनी करार देते हैं। तो क्यों करार देते हैं, इसके पीछे हम लोग इसका अहम कारण जान लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने, मौरख़ीन ने, जो हिस्टोरियन लोग हैं वो ये कहते हैं कि 1857 की बगावत जो है एक फ़ौजी बगावत थी। इनमें जॉन सीले, जॉन लॉरेंस, ये वह लोग हैं जो ऐसे दानिश्वर कहते हैं अक्सर कि ये बगावत यानी ये रिवोल्ट 1857 का ये सिपाही म्यूटिनी है या फौजी बगावत है। इस बगावत में ना कोई राजा की मदद मिली थी और ना किसी अवाम इसमें शरीक थे, लिहाजा उसको वह लोग क्या फौजी बगावत ही कहना बेहतर समझ रहा था। तो यही वाक़या जो है ये इसका एक अहम वाक़या हुआ था जो फौरी वजह था। कारतूस वाला वाक़या आप लोग सुने होंगे कि उस कारतूस को जब हिंदुस्तानी फ़ौजों को इस्तेमाल करने दिया गया था तो वो कारतूस जो है सूअर और गाय की चर्बी के इस्तेमाल जो मिलावट से बना हुआ है, जिसको हिंदुस्तानी फ़ौज इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये जॉन सीले, जॉन लॉरेंस, इन लोगों का कहना था कि ये जो बगावत है ये रिवोल्ट 1857 है, यह एक सिपाही म्यूटिनी है। चलिए अब दूसरी तरफ जाते हैं और दूसरे कुछ मौरख़ीन या कुछ हिस्ट्रियन का ये कहना है कि एक नेशनल वार है। ठीक है, यानी लगभग 100 साल हुकूमत की हिंदुस्तान में वह लोग। तो इस 100 साल जब हुकूमत की तो हिंदुस्तान में जो लोग थे, अवाम थे, पब्लिक थे, इसका समाजी, सियासी और मुख्तलिफ़ तरीके से पॉलिटिकल, रिलीजियन, इसके बाद और जो सोशल तरीके से इस पर जुल्म किया गया, जिसकी वजह से इतने सारी तकलीफ़ें बढ़ती गई तो ये तकलीफ़ों की वजह से ये लोग अपनी आज़ादी के लिए आखिरी कोशिश किए। ये मौरख़ीन के मुताबिक ये लोग कह रहे हैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, अवाम अपनी तकलीफ़ से दो चार होकर जो है 1857 ईस्वी में अपनी आज़ादी के लिए आखिरी कोशिश की। ठीक है, और इन मौरख़ीन में कुछ मौरख़ीन हैं जिस तरीके से कार्ल मार्क्स का नाम सुनेंगे आप लोग, इसके बाद लॉर्ड कैनिंग, इसके बाद चार्ल्स बॉल, ये वह लोग हैं जो कहते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट है यह एक नेशनल वार है। ठीक है, इसके बाद देखिए अलग तरफ जाते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि ये जो बगावत है ये काउंटर रिवोल्यूशन है। अब ये काउंटर रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि जब 1857 की बगावत हुई थी तो उससे पहले हिंदुस्तान में बहुत सारी देसी रियासत थी। मतलब कहने का ये है 1857 ईस्वी के वक्त हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हिंदुस्तान में अलग अलग रियासतों में नवाब, राजा बन के बैठे हुए थे। तो इन नवाबों, राजाओं और ज़मींदारों को नाराज़ करके उन्होंने उन अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों पर कब्जा किया। जिस तरह हम लोग झांसी की रानी के बारे में कह सकते हैं, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, हजरत बेगम महल, ये लोग देसी रियासतों के हुक्मरान थे। तो इन लोगों को अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपने तख्त से हटा दिया और अंग्रेज़ों ने उसकी तख्त पर जगह ले ली। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये रिवोल्ट जो है ये नवाबों की हुकूमत है, नवाबों की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये तहरीक है। नवाबों ने ये तहरीक चलाया। ठीक है, नवाबों ने, राजाओं ने, या जिसको हम लोग उर्दू में कह सकते हैं माजुल शुदा राजा या ज़मींदार की बगावत है, ये काउंटर रिवोल्यूशन है ये। इनमें कौन कौन लोग थे, रमेश चंद्र मजूमदार, सहेंद्रनाथ सिंह, ठीक है, और स्टोक्स, ये 3 हिस्टोरियन थे जिन्होंने ये कहा था कि 1857 का रिवोल्ट जो है क्या है, एक काउंटर रिवोल्यूशन है, माजुल शुदा राजाओं की बगावत है। चलिए अब एक लास्ट एक पॉइंट है हम लोग का कि क्या ये रिवोल्ट जो है 1857 का रिवोल्ट इंडिपेंडेंस वार था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार था,
तो जी हाँ, कुछ ऐसे हिस्टोरियन लोग हैं, कुछ ऐसे तारीखदां हैं जो कहते हैं कि 1857 का रिवोल्ट इंडिपेंडेंस वार है। जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू, सावरकर, अशोक मेहता, वृंदावन लाल, कार्ल मार्क्स, ये लोग कहते हैं कि आज़ादी की पहली जंग 1857 की बगावत को हम लोग कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग, जिस तरह से झांसी की रानी नाना साहेब, कंवर सिंह, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और इसके बाद अवध से बहुत सारे ताल्लुकात ने इस बगावत को जारी रखा। इस बगावत का ताल्लुक जो है सिर्फ खास तबका से न था, बल्कि इसमें हिंदू मुसलमान दोनों मिलजुल कर हिस्सा लिया। इसके बाद जब अंग्रेज लोगों पर जुल्म व खिलाफ करने लगे, जिसमें लाखों हिंदुस्तानी फौज, किसान, जमींदार और कई राजा नवाबों ने हिस्सा लिया, तो बकौल इन लोगों ने इसलिए ये कहा कि 1857 की बगावत जो है क्या है, आज़ादी की पहली जंग थी। इन्हीं लोगों ने कहा था। लगभग नाम क्या था उसका, जवाहरलाल नेहरू, सावरकर, अशोक मेहता, वृंदावन लाल, कार्ल मार्क्स। ये लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में जब ये बगावत हुई तो उसमें बूढ़े से लेकर बच्चे तक, हिंदू से लेकर मुसलमान तक, इसके बाद नवाब से लेकर राजा तक, यानी तमाम लोग इस तहरीक में शामिल हुआ। यही वजह है जिसकी वजह से ये लोग कहते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट है ये इंडिपेंडेंस वार है। तो बच्चों, ये था 1857 का रिवोल्ट। इसके बाद इसके बहुत सारे काउजेज थे, इसके इफेक्ट थे। इसके काउजेज में एक काउजेज जो था वो यही था कि 1857 के बगावत में सिपाहियों को, हिंदुस्तानी सिपाहियों को जो है जो बंदूक इस्तेमाल करने दिया गया था वो जो है चर्बी और सूअर के मिलावट से बना हुआ था, जिसको दांत से छील कर जो है सबसे पहले उसको जो है यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हिंदुस्तानी फौजों ने उसको इस्तेमाल करने से मना किया तो अंग्रेज़ों की तरफ से उस पर जुल्म वो सितम होने लगे और अंग्रेज के खिलाफ जो है ये लोग खड़े हो गए। उनमें एक अहम लीडर था, फौज था हिंदुस्तान का, जिसका नाम था मंगल पांडे। ठीक है, और भी बहुत सारे वजह थे जिस तरीके से अंग्रेज जो है हिंदुस्तानी फ़ौजों के साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रहे थे। इन लोगों के खाने पीने में जो है फ़र्क रखा गया था हिंदुस्तानी फ़ौज अंग्रेज फ़ौज के दरमियान। इसके बाद उसके लिबास में फ़र्क रखा गया था, अलग अलग तरह के आदत व अतवार, मजहबी बुनियाद पर उस पर जो है ज़बरदस्ती जुल्म सितम किया जाता। अलग अलग कारण की वजह से, मुख्तलिफ कारण की वजह से एक यही काउजेस थे जिसकी वजह से ये 1857 की बगावत हुई थी। ठीक है, तो ये था 1857 का रिवोल्ट। बच्चों, आप लोग को ये रिवोल्ट के बारे में हम जो बताए आपको कैसा लगा, ज़रूर आप जो है किताब में और यहाँ पे ये जो वीडियो है इसमें मिला के आप लोग देखिएगा कौन कौन सी बातें यहाँ पे हमारा कंपेयर हुआ है, कौन कौन सी बातें नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। इस बगावत के बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं मेरे पास, इसके क्या क्या असर पड़े, इसके बाद क्या हुआ हिंदुस्तान में, फिर मलका विक्टोरिया का जो ऐलान हुआ, ठीक है, उसके बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर अपने दिल से जो है इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आपके जैसा कुछ और इसके बारे में सीख ले। और इस तरह का अगर और टॉपिक के बारे में आपको कुछ भी पढ़ना है, चाहे वो कोई सी भी सब्जेक्ट हो, मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।